So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand कि हम जो है कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करें। ठीक है, हमने GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था एंड देन अब हम बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, XYZ कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। अब हमको लग रहा है कि GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने में ही भलाई है। तब कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो कुछ स्टेप्स है, कुछ प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है एंड इसके थ्रू जो है आप GST रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले URL पे जाओगे, ऑब्वियस सी बात है GST की वेबसाइट पे जाओगे जहाँ पे आप जो है लॉगिन करोगे। जब आप लॉगिन करते हो तो आपको ऐसा डैशबोर्ड ओपन मिलता है जहाँ पर आपको एक टैब मिलता है सर्विसेज का। उस सर्विसेज के टैब में रजिस्ट्रेशन का एक सब टैब मैं आपको बोलूँगा तो वो ओपन होता है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जाके आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सारे बातचीत दे के रखेंगे। जहाँ इनफैक्ट जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो भी इसी टैब में जाते हैं नए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो स्टार्टिंग वाला पहला जो आता है कॉलम, वो पहला पॉइंट आता है वो न्यू रजिस्ट्रेशन का, देन फिर आता है एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन लास्ट वाला। तो इसलिए बोल के रखा है कि सर्विसेज पे जाके रजिस्ट्रेशन पे एंड देन फिर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। अब देखो, जब आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे क्लिक करोगे, जो कि इसमें शो हो रहा है कि जैसे आप इधर पहुंच गए हो, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी आपको ऐसी बेसिक डिटेल्स, ठीक है, ये टैब रहेंगे, 3 टैब। अब इंश्योर करना कि बेसिक टैब सिलेक्टेड हो बाय डिफ़ॉल्ट। ये ऐसा सिलेक्टेड मतलब कि जो वाइट वाला पोर्शन है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रहेगा। अब देखो, ये जो फर्स्ट टैब है इसमें प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन इन द सेक्शंस ऑफ बेसिक डिटेल्स, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन जो है, तो प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन में तुमको जो बेसिक डिटेल्स और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो आपको दिखेगा। जैसे अगर आप देखो तो आपको बेसिक डिटेल्स है कि देखो ये GST नंबर है, ये पर्टिकुलर लीगल नेम है, ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, और कोई तुम्हारे दूसरे करस्पॉन्डेंस वाला एड्रेस हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है जब हम रजिस्ट्रेशन के टाइम ये सब एंटर करते हैं। राइट, आपने उसको सेव करा, आपने उसको कंटिन्यू करा, राइट, ये शो करने के लिए कि हाँ सब चीज़ें सही है, ठीक है। एंड देन उसके बाद भी द टैब बेसिक डिटेल विल चेंज टू ब्लू कलर। अब आप देखो कि जो बेसिक डिटेल्स का टैब है वो चेंज हो जाएगा टू ब्लू कलर एंड अ टिक मार्क विल अपीयर ऑन इट इंडिकेटिंग, ये वो शो करेगा कि सारी जो मैंडेटरी फील्ड है इस टैब में वो प्रॉपरली फील्ड थी। अब जो नेक्स्ट टैब है, अगर आप देखो बेसिक डिटेल्स के बाद का जो नेक्स्ट टैब था वो कैंसिलेशन डिटेल्स का शो कर रहा था। ठीक है, हमने बेसिक डिटेल्स सारी वेरीफाई कर ली। अब हम जो है कैंसिलेशन डिटेल्स की तरफ जाएंगे जहाँ पे वो एक्टिव हो जाएगा रिक्वायरिंग यू, ठीक है, वो आपको बोलेगा कि आप सूटेबल सिलेक्शन करो और प्रोवाइड करो इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फील्ड में। आप सिलेक्शन करो, देन जो आप है करस्पॉन्डिंग फील्ड में इसके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दो। सबसे पहले आप कैंसिल क्यों कर रहे हैं? अब कैंसिलेशन के तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, ये 5 रीज़न में। क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, आप टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो। सबसे पहले तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज हुआ, मतलब पार्टनरशिप से आप चले गए कंपनी में, तो पैन ही चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। आप टैक्स पे करने के अब लायबल नहीं हो, क्योंकि हो सकता था कि आप पहले लायबल थे टैक्स पे करने के लिए, मतलब इन द सेंस कि आप जो है टैक्स पहले आप पे करते थे पर आप अब पे नहीं करते, तो सीज टू लायबल टू पे टैक्स। बिजनेस डिसकंटिन्यू या क्लोजर हो रहा है, कुछ अदर चीज़ें हैं, या ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस हो रहा है अमेलगमेशन और सेल और डीमर्जर के कारण, तो ये सब कैंसिलेशन की चीज़ें हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि पहले तो आपका चेंज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस चेंज हुआ, तो अब एंटर द डेट एंटर करो फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज़ टू बी कैंसिल, क्योंकि जब पैन आएगा तभी आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल की बात करोगे, राइट। तो बोला गया है द डेट फ्रॉम विच द रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसिल एंड प्रोवाइड द GST नंबर, जो GST नंबर था, तो आपने ये रीजंस ऑफ कैंसिलेशन था एंड डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसिल्ड, ये रीजंस है कैंसिलेशन के, एंड जो डेट है जहाँ से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, ठीक है। और अगर मर्जर इन सब से हो रहा है
तो जो ट्रांसफरी एंटिटी है उसका जीएसटी नंबर बताओ। जब आपका जो है सीज टू लायबल टू पे टैक्स था तो डेट जब से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, स्टॉक करस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी, स्टॉक डिटेल, वैल्यू ऑफ स्टॉक, टैक्स लायबिलिटी ऑन द स्टॉक, फिर स्टॉक डिटेल, एंटर द वैल्यू टू ऑफसेट द लायबिलिटी। मतलब सिंपल सी बात है कि आप अपने जो है स्टॉक की वैल्यू लिखोगे, टैक्स लायबिलिटी उस स्टॉक पे जो भी है, और ठीक है बेसिस द एंटर्ड स्टॉक डिटेल, वो स्टॉक डिटेल की बेसिस पे एंटर द वैल्यू टू ऑफसेट द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो आप वैल्यू एंटर करो कि आपको जो टैक्स लायबिलिटी ऑफसेट करनी है। ठीक है, अब वो ऑफसेट होगा तो कैश लेजर से हो जाएगा, क्रेडिट लेजर से हो जाएगा, बट इस तरीके से आपको जो है ऑफसेट करना है। यही पर्टिकुलर चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि आपने जो है डेट कैंसिलेशन दिखा, डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसिल, जो लास्ट रिटर्न आपने फाइल किया जो भी है। अब जो टैक्स पेबल है ये पर्टिकुलर पूरा टैक्स पेबल है, और टैक्स पेबल के रिस्पेक्ट में क्या था कि एंटर द वैल्यू ऑफ स्टॉक, और जो टैक्स लायबिलिटी है बेसिस द एंटर्ड स्टॉक डिटेल के बेसिस पे फिर आप जो है आपको टैक्स लायबिलिटी ऑफसेट करनी है। तो ये सब लिखा हुआ है कि टैक्स पेबल ऑन स्टॉक, तो जो टैक्स पेबल है इनपुट और कैपिटल गुड्स जो हेड इन स्टॉक है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डेट है जो आपने टैक्स पे करा है वो आपने टैक्स पे कर दो। ठीक है, डिटेल्स ऑफ टैक्स पे ऑफ कैश लेजर से, क्रेडिट लेजर से जो भी है आप वो पे कर दो। डिसकंटिन्यूएंस में भी ऐसा ही है, अगर आप देखो तो कि किस डेट से डिसकंटिन्यूएंस हो रहा है, कब से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, ये डिटेल्स है सारी जो पे करना है, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, ये सारी एंट्री आपने इधर लिख दी। अब देखो अदर्स में, अदर्स है तो आप रीज़न ऑफ कैंसिलेशन बताओ कि क्यों आप कैंसिल कर रहे हो। वैल्यू ऑफ स्टॉक, टैक्स लायबिलिटी, स्टॉक डिटेल, ये सब बताओ, वही रीज़न सारे बताने पड़ेंगे। ठीक है, ये टैक्स लायबिलिटी, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, ये सब आपको बताना पड़ेगा। इनफैक्ट ट्रांसफ़र में भी ऐसा ही है कि जब आप ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस कर रहे हो अमेलगमेशन के कारण, तो उसमें भी ऐसा ही है कि आपका बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है अमेलगमेशन डीमर्जर के कारण। ठीक है, तो आपको जो है रीज़न सब बताना पड़ेगा। और प्रोवाइड द जीएसटी नंबर ऑफ ट्रांसफरी एंटिटी अंडर द डिटेल्स ऑफ ट्रांसफ़र मर्जर एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन। ठीक है, तो जो डिटेल्स है ट्रांसफरी एंटिटी की कि आप ट्रांसफ़र हो रहे हो तो आप तो ट्रांसफर हो, सामने वाला ट्रांसफर ही है, तो ट्रांसफरी एंटिटी की डिटेल्स आप जीएसटी नंबर डालो एंड सेव एंड कंटिन्यू करो। ठीक है, अब देखो इससे आपका जो है सेकंड टैब भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप वेरिफिकेशन स्टेटस पे जाओ, यहाँ पे आप ऑथराइज सिग्नेटरी से साइन वाइन करके आप ऐसे केस में जो है आप वेरिफिकेशन कर लो, ईबीसी पाथ या डीएससी से आपको जैसे भी वेरीफाई करना है वेरीफाई कर लो, और इस तरीके से जो है ओटीपी एंटर होगा और ओटीपी से जो है कंफर्मेशन मैसेज आपको आ जाएगा और आपकी ऐसे में एप्लीकेशन चली जाएगी। ठीक है, अब ये थैंक यू फॉर सबमिशन, इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। और फिर आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को ही चेक करते रहना कि जो अपना सर्विसेज वाला टैब है उसमें रजिस्ट्रेशन वाले टैब में ही आपने कैंसिलेशन के लिए भी गए, आप एप्लीकेशन स्टेटस को भी चेक करते रहना। आपकी एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, पर जो भी है इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने 5 रीज़न समझे हैं। ठीक है, और जो पर्टिकुलर जिस तरीके से हमको एप्लीकेशन करनी है कैंसिलेशन के रिस्पेक्ट में वो सब हमने देखा। राइट, अगर आपको ये पीडीएफ अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। फिर जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट करी उसके बाद जो है पॉइंट ये है कि ये एक एडिशन है जो मैं मिस कर गया था, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अब सबसे पहले तो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, क्योंकि आपने फाइल तो सक्सेसफुली कर लिया है, टैक्स ऑफिसर के पास पेंडिंग रहेगी। अब उसके बाद आगे की स्टेज क्या है, पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन। पर अगर उनको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो 7 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑन पोर्टल, ठीक है, जैसे कि आपको पोर्टल पे नोटिस आ जाएगा उसको 7 दिन में आप क्लैरिफिकेशन देना। अब आप क्लैरिफिकेशन फाइल करोगे, ठीक है, अब टैक्स ऑफिसर का क्लैरिफिकेशन देखकर टैक्स ऑफिसर अपने हिसाब से ऑर्डर देगा। ठीक है, या तो हो सकता है कि आपने क्लैरिफिकेशन फाइल नहीं कराओ, ये भी सिचुएशन आती है। ठीक है, अब अगर आपने क्लैरिफिकेशन फाइल कर दी और पेंडिंग फॉर टैक्स ऑफिसर फॉर ऑर्डर, तो एप्लीकेशन आपकी अप्रूव कर देंगे और जो है या तो एप्लीकेशन आप रिजेक्ट कर देंगे। ऐसी सिचुएशन रहेगी तो ये सारे स्टेटस हो सकते हैं। राइट, अब कुछ ऑर्डर इसमें एस्टेरिक मार्क देकर रखे बोल रहे हैं कि टाइमलाइन फॉर प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो टाइमलाइन फॉर प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो टाइमलाइन है प्रोसेसिंग की या जो ऑर्डर किया नॉट एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट एज जीएसटी प्रैक्टिशनर
कि अगर आपने एप्लीकेशन जीएसटी प्रैक्टिशनर के होने के रिस्पेक्ट में दी थी तो उसमें जो है ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन उधर एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो एक छोटी सी चीज़ थी, ये छोटी सी चीज़ का आपको इधर ध्यान रखना था, और इस तरीके से हमने जो है कैंसिलेशन के बारे में पढ़ा।